हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पप्पू प्यारे सर, योर फैकल्टी बायोलॉजी। इस लेक्चर के अंतर्गत क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन को लाए हैं बाबू लोग। आप इस लेक्चर को यदि देख रहे हैं तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंतर्गत फर्स्ट लेसन अर्थात जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन को लाए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार बोर्ड 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन आने वाला है और इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। एक सुपर शायरी के साथ देखिए लिखा गया, क्योंकि आपको पढ़ना एक मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत मायने रखता है, जिसके लिए भाव लोग आपके लिए हम एक मोटिवेशनल शायरी लाए। तो लिखा गया क्या कि दिक्कत कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे। दिक्कत कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं, हमारे रगों में खून नहीं, माँ बाप का सपना और जुनून दौड़ता है। तो बाबू लोग ये होना चाहिए, आपके रगों में आपके खूनों में माँ बाप का सपना और जुनून दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप पे भरोसा किया हुआ माँ बाप आपका, क्योंकि आपके पीछे वो आस रखा हुआ रहता है। बाबू लोग माता पिता के एक बड़ा सा आस होता है, आप पर भरोसा होता है और इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर हम सटासट फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन आपका बाबू लोग, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को ऑफस्प्रिंग को क्लोन क्यों कहते हैं। तो देखिएगा लिखा गया क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के सिमिलर होते हैं, जिनके लिए क्लोन वर्ड का प्रयोग किया गया है। भी एक ऑब्जेक्टिव में ये भी बनता है कि क्लोन वर्ड किस रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, एकदम 100% समान होते हैं, एकदम 100% माता पिता के जैसा होते हैं बाबू लोग। इसलिए इसे क्या माना गया है बाबू लोग, इसलिए इसके लिए क्लोन टर्म का यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली रूप से एकदम सिमिलर होते हैं, एकदम 100% मैच करते हैं। माने मॉर्फोलॉजिकली माने आकार से और जेनेटिकली माने उसमें डीएनए की मात्रा जो होते हैं वो एकदम सेम टू सेम 100% अपने पिता के, अपने पेरेंट्स की, अपने जो गार्जियन होते हैं ना, पेरेंट्स के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। जनक उसे कहा जाता है जिससे कोई जीव उत्पन्न होता है, बाबू। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि क्लोन वर्ड जो प्रयोग किया गया है सर, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों रूप से 100% अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। देखिए एकदम आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर। देखिए बाबू लोग, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर इंग्लिश में बोला जाए तो युग्मक जनन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। कहते हो आप लोग? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सर, युग्मक जनन है क्या, तो देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं इसको कि युग्मक जनन है क्या। तो युग्मक जनन माने होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है बाबू लोग? गैमेटोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस माने होता है भ्रूणोद्भव। तो बाबू लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, कि गैमेट के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये पहला पॉइंट है कि सर गैमेट युग्मक को बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद हुआ कि युग्मक को बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। कहने का मतलब क्या है कि गैमेट के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन बाबू लोग भ्रूणोद्भव में क्या होता है? भ्रूणोद्भव में देखिएगा कि जब भी बाबू लोग अंडाणु शुक्राणु मिलता है आपस में, जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलता है तो क्या बनता है बाबू लोग? जायगोट बनता है। क्या बनता है जी? जायगोट बनता है ना। और जायगोट बनता है तो जायगोट ये माँ के अर्थात मदर के गर्भाशय में जाता है, और मदर के गर्भाशय में जाता है तो ये जायगोट क्या कहलाने लगता है जी? एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? भ्रूण। जब फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ बाबू? तो फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होता है जी? फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब बताइए कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब से माँ के गर्भाशय में यूटेरस में जाने में कितने दिन लगता है बताइए? कि जब फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जाइगोट होते हैं जो गर्भाशय में जाते हैं, और गर्भाशय में जाने के बाद भ्रूण कहलाने लगते हैं तो 7 दिन होगा। कितना दिन होगा? 7 डे। कितना डे बाबू? 7 डे होता है, ठीक है। कितना डे होता है? 7 डे होता है। इतना दिक्कत कि गैमेट को बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। एकदम सिंपल है बाबू कि जब निषेचन हो जाती है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सर, वो भी स्त्रियों के फैलोपियन ट्यूब में, स्त्रियों के फैलोपियन ट्यूब में। और जब जाइगोट बन जाता है सर जी तो 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद गर्भाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बाबू लोग? गर्भाशय में चला जाता है। अब बताइए कि जाइगोट बन करके इसमें माइटोसिस विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये भ्रूण बनता है। तो जाइगोट से भ्रूण बनने में कौन सा विभाजन होता है? तो माइटोसिस। एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकता है बाबू लोग कि जब सर जी जाइगोट से भ्रूण बनने में कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा आंसर है बाबू लोग, दूसरा अंतर इसका क्या है कि इनका फॉर्मेशन, बात सही है, गैमेट का फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव में आता है कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मियोसिस। मियोसिस कहने का मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और इसका फॉर्मेशन अभी तुरंत बताएं हम कि जाइगोट से भ्रूण जो बनता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है बाबू लोग। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? देखिए, भ्रूण बनने में समसूत्री विभाजन, गैमेट बनने में बाबू लोग अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? देखिएगा आगे। सर आप जानते हैं कि शुक्राणु अंडाणु जो बनता है वो निषेचन करने से पहले बनता है, फर्टिलाइजेशन करने से पहले बनता है बाबू लोग। देखिए आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन करने से पहले स्पर्म में बनेगा बॉडी में, तब ना सेक्स होगा बाबू लोग, रिप्रोडक्शन होगा। और जब रिप्रोडक्शन करेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो स्पर्म में बॉडी से निकल करके किसके? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में आती, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो बात समझ में आया? तो ये देखिए जो गैमेटोजेनेसिस है वो निषेचन के पहले वाला घटना है, या निषेचन पूर्व घटना होता है, अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और यह जो है ना बाबू लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या बाबू लोग? या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है, और या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो बात समझ में आया कि सर युग्मक जनन जो होते हैं, युग्मक जनन माने गैमेट को बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और जाइगोट से भ्रूण बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग बाबू लोग? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजन अति गैमेट को बनने के लिए कौन सा विभाजन की आवश्यकता पड़ता है? अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ता है। और भ्रूण को बनने के लिए बाबू लोग कौन सा विभाजन की आवश्यकता पड़ता है? समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ता है सर। और जो गैमेट बनता है ना बाबू, ये निषेचन से पहले बनता है, निषेचन होने से पहले बनता है, ठीक है, और ये निषेचन के बाद होता है। तो बाबू लोग ये स्लाइड आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो आपका टेलीग्राम पे ये वाला पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, बायोलॉजी बाय पप्पू प्यारे सर, बायोलॉजी बाय बायोलॉजी भाई पप्पू प्यारे सर, ये न्यू टेलीग्राम बनाया गया, ठीक है। इसमें आरपी सर और हमको मैंने हमको उसमें साथ में फोटो है, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। देखा हुआ था। चलते हैं अगला लेक्चर में, देखिए
आप लोग डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जरा रहना, देखिए डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका बाबू लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, ठीक है। देखिए आपको बताया गया होगा कि जो लैंगिक जनन होता है वो हम लोग में होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है बाबू लोग वो छोटे छोटे जीवों में होता है, ठीक है। और बताइए कि जब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग में होता है तो हम लोग में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं? 2 व्यक्ति भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में कितने व्यक्ति भाग लेते हैं बाबू लोग? 1 व्यक्ति भाग लेते हैं। कितने व्यक्ति? 1 व्यक्ति। जब इसमें 2 व्यक्ति भाग लिया ना बाबू, तो समझिए ये एक लिंग वाला होगा। कितना लिंग वाला होगा? एक लिंग वाला होगा। कितना लिंग वाला होगा जी? एक लिंग वाला, अर्थात यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें जब केवल एक ही व्यक्ति लेता है भाग, तो बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। आगे ध्यान दीजिएगा सर, अभी हम पढ़े कि जो गैमेट बनने में कौन सा विभाजन होती है? अर्धसूत्री विभाजन। और जायगोट से एम्ब्रियो बनने में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होता है, लेकिन बाबू लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फॉर माइटोसिस होता है। क्या होता है बाबू लोग? माइटोसिस। तो ध्यान दीजिएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही व्यक्ति भाग लिया और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें बाबू लोग समसूत्री अर्धसूत्री दोनों होता है। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है बाबू लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ पढ़े कि सर जो सेक्स करता है जिसमें मेल और फीमेल होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसमें इसमें क्या होता है? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। बात सही है, जो सिंगल होता उसमें गैमेट का फॉर्मेशन क्या हो सकता? नहीं पड़ता। आगे ध्यान दीजिएगा, इससे फर्टिलाइजेशन होता है। बताइए जिसमें शुक्राणु अंडाणु बनेगा उसी में नहीं फर्टिलाइजेशन होता है, और जिसमें नहीं होगा बाबू लोग उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट समझना है कि जिससे फर्टिलाइजेशन होता है सर उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? जायगोट का होता है। आप जानते होंगे, सर पढ़ाए होंगे कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना उसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए ध्यान से देखिएगा कि सर जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग देखते होंगे कि हम लोग एकदम पिता के जैसा अर्थात अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते, अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते। 100% समान होते हैं लेकिन 100% नहीं होते। 100% एकदम पापा के जैसा लगेंगे, अपने पापा के जैसा, फादर के जैसा लगेंगे, तो समझिए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और नहीं लगते, थोड़ा बहुत भी चेंजिंग है आपके अंदर, तो समझिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि मम्मी के 50% और पापा के 50%, 50-50% मिलकर एक 100% वाला हम लोग नया वर्जन आए, नया वर्जन जिसमें दोनों का गुण होता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि सर इसमें जो होता है ना, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम बताएं क्लोन वर्ड जो प्रयोग किया जाता है, क्लोन वर्ड यही ला तो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है और हम लोग में 2 पेरेंट्स होता है, माने मदर होता है और फादर होता है, मदर और फादर जो ओढ़ लेता है चादर। आगे ध्यान दीजिए सर, इसमें एक ही पेरेंट्स होता है जिसके कारण एक ही पेरेंट्स के 100% इसके संतानों में चला जाता है, ठीक है। और हम लोग में 2 पेरेंट्स होता है, इसलिए सर 50-50%, 50% अस्तर में और 50% ओवम से आता है। बात समझ में आ रहा है? सर लिखा गया इस रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान अनुवंशिकीय अर्थात जेनेटिकली और आकारकीय माने मॉर्फोलॉजिकली रूप से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। देखिए बाबू, ये आपका जो अंतर लिया गया है ना ये 2 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे 9 को लिए, 9 को इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आपका सब डाउट क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ 9 को लेने का मतलब ये है क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। वहां पे 2 को भी लिख दीजिएगा ना, तो 2 को तो आराम से लिख दीजिएगा। देखिए 2 को कौन वाले लिखा ना वहां पे फटाक से लिख दीजिएगा। इसमें 2 जीव भाग लेता है, इसमें 1 जीव भाग लेता है। सर यहाँ पे गैमेट बनता है, इसमें गैमेट नहीं बनता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये 3 को भी लिख दीजिएगा ना आसान आसान वाला, तो आपका नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। लेकिन इतना पढ़ाने का मतलब हमको ये है कि आपका सब जो टॉपिक जो आता है ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है
वो आपका क्लियर हो जाए। आगे देखिएगा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने हम लोग उच्च श्रेणी के जीव हैं, तो हम लोग उच्च श्रेणी के हैं अर्थात हाई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन जो निम्न कैटेगरी को होता है आप लोग, जो लो कैटेगरी को होता है, निम्न श्रेणी को होता है, उसमें एसेक्सुअल होता है। बताओ कि जेकरा में दो जाति न बन पाया तो ओकरा में कैसे होगा सेक्सुअल। लेकिन हम लोग है ना कि उच्च श्रेणी के हैं, जैसे गाय और बैल उच्च श्रेणी के, बकरी और बकरा, मुर्गा मुर्गी, इस क्या है बाबू, उच्च श्रेणी के जंतु हैं। और जो उच्च श्रेणी को होता है ना, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात उसमें मेल और फीमेल होता है। आगे ध्यान दीजिएगा सर, आप एक बात को जानते होंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सर हम लोग में रिप्रोडक्शन की जो दर होता है ना, रेट माने स्पीड बहुत धीमा होता है, क्योंकि हम लोग 9 मंथ में एगो एगो या दूगो, मैक्सिमम बाई चांस दूगो, ठीक है न, तो एक ही को आने की संभावना रहता है। बड़ी 9 महीना 10 महीना लगता है तब एगो। लेकिन इस समय क्या होता है, अमीबा पैरामिस समय कि सर एगो फटा तो कम से कम 10 20 को, हजारों को हो सकता है। बताइए एक में समय भी कम लगा, और जो जो उत्पन्न हुआ संतान उनकी संख्या भी ज्यादा हो गया। हम लोग में 9 महीना टाइम भी लगा और ये को जन्म लिया। और एक में सेकेंड मानी समय भी सेकेंडों में होता है और हजारों में होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसमें रिप्रोडक्शन की जो दर होता है सर, बहुत तेजी से होता है। लेकिन हम लोग में सर की बहुत धीमी होती है, बहुत धीमा तरीका से होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है, जो बताते हो वो आंख मूंद करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि यही सबसे टॉपिक्स आपका क्वेश्चन बोर्ड से क्या में पूछेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ तेरे पसीने के प्रत्येक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने के प्रत्येक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना। बायोलॉजी में टॉप करेंगे, कहां से बाबू, पप्पू प्यारे सर से पढ़ करे, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम रियलिटी है कि ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरी नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं वो आप रटिए घर पे, ठीक है, बैठ के। आगे देखिएगा, अगला जो लाया ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा टॉपिक में। देखिए लिखा गया टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख लेते हैं। इसमें लगता है कि एक पॉइंट नहीं पढ़ा है, देखिए ध्यान दो। हाँ, इसमें रिप्रोडक्शन की दर धीमी से होता है, ठीक है, इसमें तेजी से होता है। लेकिन इसमें जो बोला गया है ना, हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि इसमें पेरेंट्स के जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं, बात सही है। हम लोग का बॉडी वाला कोशिका भाग नहीं लेता। हम लोग के अंदर जो फ्रिक्शन होता है ना, सर आती फ्रिक्शन माने टेस्टी, उसमें जनन कोशिका होता है। उस जनन कोशिका से अस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। माने जनन कोशिका से क्या, जर्म सेल से किसका फॉर्मेशन होता है बाबू लोग, अस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग में जनन कोशिका ओनली भाग लेता है सर। लेकिन अमीबा पैरामिस में देखते होंगे कि पूरा बॉडी फट जाता है। समझ में आया कि इसे पूरा बॉडी ही भाग लेता है, जिसके कारण दो नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग का शरीर भी रह जाता है और अस्पर्मी भी निकल जाता है जनन कोशिका से, कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ता उतना। तो जैसा ही शरीर वैसा ही रहता है, इन्हें क्या हमको बीच में पूरा बॉडी फाड़ना पड़ेगा और दो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोसेस जो होता है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम लोग में ओनली जनन कोशिका भाग लेता है। मैंने हमारे शरीर में जो जनन कोशिका, वो जनन कोशिका से स्पर्म में बनेगा, ओवम बनेगा और वो आपस में मिलेगा। लेकिन हमारा बॉडी को कोई दिक्कत की बात नहीं। चलते आ गया, देखिए लिखा गया ना टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा गया है लैंगिक जनन के प्रकार। लैंगिक जनन के प्रकार बहुत सारा प्रकार होता है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा बहुत क्लियर है। देखिए विखंडन, विखंडन माने देखिए यहाँ पे आपका थोड़ी नहीं ना है, भोंदून ये नहीं है। यहाँ पे माइंड ध्यान से सुनिए और बढ़िया से क्लियर करिए। देखिए लिखा गया क्या कि इसमें जो जीव होता है ना सर, जीव जीव कौन बाबू, जीव। इसमें जीव भी खंडित होगा, क्या होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग की क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है जी, प्रोड्यूस करता है। देखिए तो हम हिंदी मीडियम होंगे तो हम ऐसे लिखेगा, इसमें जो जीव होते हैं सर, वो टूटने के बाद, विखंडित होने के बाद नए संतान को उत्पत्ति करता है। बात सही है कि एक जीव है सर, मानिए अमीबा है, ठीक है, या अमीबा सर टूटेगा ना तो नए जीव का फॉर्मेशन करेगा, नए जीव का फॉर्मेशन करेगा, नए जीव का फॉर्मेशन करेगा, नए जीव का दूगो फॉर्मेशन करेगा।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बसो कि सर ये मानिए अमीबा, ठीक है, ये अमीबा डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा बाबू, तो आपस में जितना भाग में केंद्रक बढ़ता है ना, उतना ही नई जीवों का फॉर्मेशन होता है, उतना ही नई जीवों का फॉर्मेशन होता है, उतना ही नई जीवों का फॉर्मेशन होता है। तो मानिए दो भाग में केंद्रक बढ़ गया तो दो नया अमीबा बना। वही बात है कि सर जो विखंडन होता है ना, वो अमीबा और पैरामिशन में होता है, अमीबा और पैरामिशन में होता है। तो लिखा गया बाबू लोग, विखंडन माने होता है कि इसमें जीव विखंडित होकर नई संतान माने कि फट गया बेचारा। अब बताइए कि जब फट गया तो समझिए हट गया, अब हट गया तो दो नया आया जी। अब पता चल रहा है कि पापा जैसन था वैसन बेटो है ना, तुम 100% है कि नहीं, तुम 100% एक जैसा लगेगा, पता कर ही नहीं पाएगा कौन एक राम पापा है, क्योंकि पापा ही फट गया दो भाग में, अब पापा ही बन गया पैथी उसका बेटा। समझ में आया? तो इसमें 100% अपने पेरेंट्स के समान होता है। अब देखिए विखंडन दो प्रकार का होता है, विखंडन दो प्रकार का होता है। देखिएगा कौन कौन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखिए बाबू लोग, टाइप्स ऑफ फिजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मजा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है कि पढ़ रहे हैं एकदम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर बाबू लोग, एकदम ये सोच कर पढ़ना, ठीक है। और समय लगे तो लगे, लेकिन भागिएगा नहीं, आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका जो आएगा एग्जाम में यही से टपकेगा। जो पढ़ा रहे ना वो रियलिटी में टपकेगा जी, नहीं टपकेगा तो फिर कहिएगा, ठीक है, बोलिएगा फोन करके मैसेज करके। भारत माता की जय। हम लोग भारत माता की नाम लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखा गया है कि द्विखंडन और बहुखंडन, मतलब लॉजिक से बताएंगे, ठीक है। द्वि माने दो, द्वि माने दो और खंडन माने खंडन। पहले जो जीव भी खंडित होगा ना सर, अरे अगर खंडित होकर दो नया जीव बन गया, दो नया जीव बन गया तो समझिए उसे कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। क्या बोलते हैं हम लोग? द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। बात समझ में आया कि सर बाइनरी माने दो होता है, बाइनरी माने क्या होता है? दो, और फिजन माने होता है विखंडन। जब टूटेगा तो दो नए जीवों का विकास होगा। देखो लिखा गया इसमें जीव, ऑर्गेनिज्म माने क्या होता है? जीव। विखंडित होकर टू न्यू ऑफस्प्रिंग, टू न्यू माने होता है दो नए जीवों की उत्पत्ति प्रोड्यूस करता है। इंग्लिश भी है बाबू लोग, लेकिन ये इंग्लिश वाला भी समझ सकता है इतना, ठीक है। आदमी रशियन या कोई कुछ होता है ना जी आजकल, तो वो रशियन नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, वो चाइनीज नहीं है, ये बिहार में है, बिहार का आदमी तो भोजपुरी तक जानता है, ठीक है। तो वो थोड़ा इंग्लिश वाला भी समझ सकता है, इंग्लिश वाला लेके। तो इसमें ऑर्गेनिज्म भी खंडित होकर अर्थात टूटकर डिवाइड होकर टू न्यू ऑफस्प्रिंग अर्थात दो नई संतान को प्रोड्यूस करता अर्थात उत्पत्ति करता। लेकिन इसमें क्या होता है बाबू, बहु माने बहुत सारा होता है। बहु माने क्या होता है? बहुत सारा। और खंडन माने विखंडन, खंडन माने विखंडन। माने इसमें जीव जो विखंडित होकर बाबू, इसमें जीव विखंडित होकर मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग, मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग अर्थात दो से अधिक नई संतानों को उत्पत्ति करता है। बात समझ में आया कि सर जब दो को करेगा तो उसे कहेंगे द्विखंडन, और जब दो से अधिक करेगा तो उसे कहेंगे बहुखंडन। बात समझ में आया? चलते आगे। सर जब दो को करता है ना सर, तो ये अनुकूल होता है, बड़ा तेज लड़का है सर। जब दो को होता है ना, जब दो को जुट बना तो समझिए एकदम ऐश की जिंदगी जी रहा है अमीबा, अमीबा पैरामिशियम एकदम बढ़िया स्थिति में जी रहा है, इसलिए एकदम आसानी पूर्वक से फटा है, एकदम बढ़िया से फटा है और दुइयों को जन्म दिया। तो वही लिखा गया है कि जब यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, माने बढ़िया परिस्थिति में होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, अर्थात फेवरेबल सर्कमस्टेंस में होता है, तो ये जब अच्छा अनुकूल परिस्थितियों में होता है ना बाबू, तब बाइनरी फिजन होता है सर। और जब अनफेवरेबल माने प्रतिकूल माने ओकरा पर विपत्ति आ गया, माने अमीबा ओकरा पर चढ़ गए, चाप दिए तब फट गया तो हजारों में हो गया। तो वही बात है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है ना, तब बाबू लोग क्या होता है? बहुखंडन होता है। तो दो बात को याद रखना कि सर लयका भी याद कर लेगा बाबू कि द्विखंडन से दो जीव बना, बहुखंडन से बहुत सारा जीव बन गया। इसमें यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बात समझ में आया जी? आया ना? अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ताकि आपका पर डे आप लाइव क्लास मिलेगा शाम को, ठीक है। शाम को न तो फिर अगर कोई कारण से लाइव नहीं मिल पाता है तो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, सही समय पे। और इस वीडियो को आप रेगुलर देखिए, यानी कि आज देखें और कल नहीं देखेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाया, देखिए क्लासरूम में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं,
बहुत सारे टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स लाएगा, अर्थात जो टॉपिक टपकने की संभावना है वो टॉपिक को चुनकर लाए यहाँ पे। और ये टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा तो रियलिटी कहते हैं कि आएगा, एकदम कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि आएगा तो आएगा। चलिए आगे। सर अभी हम पढ़ रहे थे ना प्राइमरी फिजन और मल्टीपल फिजन, इसका एग्जाम्पल क्या होती है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और क्या होता है जी, पैरामीशियम होता है। क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम होता है। तो ये लिख लीजिएगा, चाहे द्विखंडन हो चाहे बहुखंडन हो, दोनों में जो होता है ना वो में अति क्या होती है, दोनों वही जीव होता है। एक बार देखिए ना, कर सकता है कि सर वो जीव तो वही है, लेकिन कोई अनुकूल परिस्थिति में होता है अर्थात फेवरेबल में होता है तो दो जीव होता है, और नॉन फेवरेबल में होता है तो दो से अधिक होता है, अर्थात मोर देन टू न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करता है। आप चलते हैं ब्यूडिंग, अच्छा मजा वाला ट्रिक है, ठीक है। बड मनी होता है कलिका, बड मनी का देखिए ब्यूडिंग, ब्यूडिंग बड आ रहा है बाबू लोग, अरे ब्यूडिंग में बड आ रहा है ना, तो बड मनी होता है कलिका, देखो लिखा गया बड मनी क्या होता है बाबू लोग, कलिका। बड मनी क्या होता है, कलिका के द्वारा, किसके द्वारा, कलिका। कलिका मन होता है शरीर, मैंने देखिएगा कि सर मातृ कोशिका मन मदर सेल के कलिका के द्वारा होता है। देखिए मां से मुकुलन, मां से मुकुलन और मां से मातृ, मां से मुकुलन, मां से मातृ कोशिका, मां से मुकुलन, मां से मातृ कोशिका, और मातृ कोशिका अर्थात मदर सेल के बड के द्वारा होता है, तो उसी को बोलते हैं ब्यूडिंग अर्थात मुकुलन। क्वेश्चन आया हुआ है और लॉजिक से मानिएगा, अगर मुकुलन कह दिया तो मातृ कोशिका होना जरूरी है, एम से मुकुलन, एम से मातृ कोशिका। अगर मातृ कोशिका के कलिका के द्वारा होता है तो समझिए क्या मुकुलन होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा बाबू, ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा होगा। तो बाबू लोग आपका देख रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा था, इस ये सारे टॉपिक को हम चुन कर ला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो इसे शेयर करना न भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहां पे ये पीडीएफ सारे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे दीजिए, ध्यान दीजिए, फ्रैगमेंटेशन अर्थात अपखंडन या पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन होता है बाबू। ठीक है, लिखा गया जीवों के आणी पाठ, जीवों के आणी पाठ मैंने देखा बाबू, हम है जीव, अब क्या है, जीव है, और सर हमारा कोई अंग कट गया, हट गया, अब कट कर हट गया, तो यही अंग माने हमारा आधा कट गया, तो ये जो कट गया तो आधा एक साइड, अब आधा एक साइड, तो कट गया जो बचे हुआ ना तो नीचे लाइला पार्ट ऊपरला पार्ट को निर्माण करेगा, ऊपरला पार्ट नीचे लाइला, और फिर पता चलेगा कि डबल पर्पस आ गया। कितने बाबू लोग, डबल अटैक हो गया। समझ में आया कि जब आधा कट गया तो ये कट के आगे, आई कट के आगे, आइए ना नीचे लाइला पार्ट ऊपरला पार्ट को फॉर्मेशन करेगा, और जो ऊपरला है वो नीचे लाइला को करेगा, अर्थात दो को बन गए कि नहीं, वो सही। देखिए किस किस में होता है, देखिए फ्रैगमेंटेशन अर्थात अपखंडन या पुनर्जनन। पुनर्जनन मन होता बाप लोग कि पुनः निर्माण करना, टूटने फूटने के बाद कोई कारण, कोई रीजन से कट गया, छट गया, अगर कट गया, छट गया तो पुनः फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, पुनः फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल में प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा, प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा, प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा। देखिए बाबू, कोटा ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा न लग रहा तो नहीं करिएगा, लग रहा है कि पप्पू सर खराब पढ़ा तो नहीं करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। लेकिन अगर लग रहा है कि जी जान से कंटेंट दिया था जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब करिए और डेली लाइफ में जुड़िए, ठीक है। चलिए आगे, सर फ्रैगमेंटेशन अर्थात अपखंडन, अपखंडन माने जीवों के आनी पार्ट, कोई भी पार्ट किसी कारण से, किसी रीजन से कट छट जाते हैं, तो कट छट जाने के बाद प्लस प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा। तो एग्जांपल में आया हुआ है कि सर अपखंडन के क्रम होता है प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा में होता है, सर ब्यूडिंग के क्रम होता है, मुकुलन के क्रम होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। अगला टॉपिक देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक लाए जो आपका काम लायक है वही चीज को लाए, ठीक है, ना तो हम परिभाषा पूरा लिख देते हैं ताकि आप याद करते करते भुला जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लाए कि मां से मातृ कोशिका, मां से मुकुलन, यदि मुकुलन है तो मातृ कोशिका से क्या काम, यदि देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि यदि कोई भी जीव को अगर अलैंगिक जनन में मातृ कोशिका के कलिका के द्वारा अर्थात बड के द्वारा कोई भी जीव का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन। क्यों, क्योंकि हम से मुकुलन है, हम से मातृ कोशिका। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा कि आप खंडन, आप खंडन अर्थात खंडन हो गया और उसका भाग टूट गया, अब अपने आप पुनः फरमानी जो खंडन हुआ वो पुनः निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं क्या, अपखंडन, ठीक है। जैसे में प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा। देखिए स्पोरोजेनिसन अर्थात बीजाणुजन, स्पोरोजेनिसन अर्थात
बीजाणु जनन। देखिए लिखा गया, ऐसे जल्द समझ में आएगा। बीजाणु और जनन, जनन माने होता है जन्म, माने उत्पन्न होना, माने कोई भी जीव जन्म ले ले, कोई भी जीव जन्म ले ले, ठीक है। और बीजाणु माने हो गया छोटे छोटे जीव, जीव कुछ हो गया, बोलो सूक्ष्म जीव। तो लिखा गया कि सर जब बीजाणु का फॉर्मेशन होगा ना, उसे कहते हैं बीजाणु जनन। जब बीजाणु का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं बीजाणु जनन। अर्थात सर बीजाणु जनन की क्रम होता है तो छोटे छोटे जीवों में, अर्थात सूक्ष्म जीव में होता है। क्या क्रम होता है बाबलो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ध्यान से देखिएगा, टीचर पूछेगा कि सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन होता है सर, ठीक है बात हम जानते हैं, लेकिन सर जी केकरा द्वारा? तो निम्न श्रेणी की जीव में सूक्ष्म जीव माने वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी आएगा। वायरस बैक्टीरिया इसमें आएगा ना, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगी से आएगा बीजाणु जनन के अंतर्गत। ये बात को समझिएगा कि जो स्पोरोजेनेशन होता है ना सर, बीजाणु जनन, ये लो ग्रेड ऑर्गेनिज्म में होता है। लो ग्रेड ऑर्गेनिज्म में कहने का मतलब कि जो एकदम ही छोटा होता है, अर्थात तो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव की इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बताइए कि जो सूक्ष्म जीवों में होता है सर, उसी को कहते हैं बीजाणु जनन। जैसे देखिए परिभाषा कितना कॉन्सेप्ट वाला परिभाषा लाए, एक बार में याद हो जाएगा कि बीजाणु जनन तो लो ग्रेड ऑर्गेनिज्म में तो होता है सर, लेकिन डिफिनेशन कैसे देंगे? तो देखिए लिखा है कि सर स्पोरेंजिया के द्वारा न्यू स्पोर को बनाने की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेशन कहते हैं। बात समझ में आया कि सर कि स्पोरेंजिया के द्वारा, बीजाणु धानियों के द्वारा नई बीजाणु जानू क्या बीजाणु धानियों के द्वारा नई बीजाणु को बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु जनन। अर्थात स्पोरोजेनिया के द्वारा न्यू स्पोर को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नोट पॉइंट लाए बाबू, नोट पॉइंट लाने का कुछ मतलब तो होगा, कुछ मतलब तो होगा। देखिए लिखा गया आपका जब ऑब्जेक्टिव हम करा रहे थे ना, तो उस ऑब्जेक्टिव में आपका ये पॉइंट मिला था, ठीक है, ये पॉइंट मिला था। देखिए क्या मिला हुआ सर, कवक, कवक माने फंगी। अब फंगी में कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। सर हम जानते हैं कि कवक में अलैंगिक जनन होता है, वायरस में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटोजोआ में होता है, इसलिए टीसी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू लोग कवक में फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ वो कोनेडिया के द्वारा होता है। के द्वारा होता है? कोनेडिया के द्वारा। जैसे एग्जांपल में लिया गया है सच एज पेनिसिलियम और एस्परजिलियस, कुछ बाबू एस्परजिलियस, ठीक है। तो पेनिसिलियम एंड एस्परजिलियस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन होता है सर केकरा द्वारा? तो आंसर में क्या मारना था? कोनेडिया। कहेगा कोनेडिया के द्वारा केकरा में होता है तो कवक में होता है। तो क से कवक, क से कोनेडिया, क से कवक, क से कोनेडिया, क से कवक, क से कोनेडिया होता है बाबू। बात समझ में आया? और कवक के अंतर्गत आता है पेनिसिलियम और एस्परजिलियस, कुछ होता है एस्परजिलियस। बात समझ में आ रहा है सर? फिर से मुकुलन मन होता है मातृकोशिका से कलिका के द्वारा, मातृकोशिका से कलिका के द्वारा, मातृकोशिका से कलिका के द्वारा होता है बाबू। एग्जांपल में हाइड्रोरिस्ट है, ठीक है। सर फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? तो फ्रैगमेंटेशन में होता है कि कोई कारण टूट फूट गया, अर्थात कट छट गया, तो कटने छटने से क्या होता है? नए जीव पुनः विकसित हो जाता है, पुनः विकसित होता है, अर्थात प्लानेरिया और स्पाइरोगायरा, ठीक है। चलते हैं आगे, स्पोरोजेनेशन। देखिए लिखा गया स्पोरोजेनेशन जो होता है ना, वो लो ग्रेड ऑर्गेनिज्म होता है। लो ग्रेड माने सूक्ष्म जीव जिसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते रियल में, लेकिन बाबू लोग जब माइक्रोस्कोप लगाएंगे ना तो बाबू लोग सूक्ष्म जीव मिलेगा, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलेगा सर जी। और जब मिलेगा ना बाबू लोग तो बताइए इसमें स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्पोरेंजिया के द्वारा न्यू स्पोर का फॉर्मेशन किया जाता है। एकदम लॉजिक बाबू लोग, इतना कॉन्सेप्ट वाला चीज है ना कि बीजाणु धानियों के द्वारा नई बीजाणु को बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? बीजाणु जनन कहते हैं। मजा आ रहा है? जब मजा आ रहा है ना, लग रहा है कि कुछ हो रहा है, लग रहा है अपने अंदर कि कुछ तो मिल रहा है सर जी, रियलिटी में कुछ मिल रहा है, तो एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना ही तरीका से और अच्छा तरीका से कंटेंट लाया जाएगा, ठीक है। चैनल को इतना वायरल करिए ना ताकि आपका और अच्छा से अच्छा और बेहतर फीचर लाया जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वाला आपका क्या बनाया जाएगा? ये जो बनाया गया है ना
बहुत तरीका से पहले टीचर लोग, आप लोग सोचते होंगे ना कि सर मेहनत नहीं करते, इसके पीछे दिन रात मेहनत करना पड़ता है। मतलब कम से कम इसके बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटा अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि किस तरीका से बच्चों को दिया जाए ना कि कम समय में उसको माइंड में सेट कर जाए क्रैश कोर्स में। ठीक है, ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग आपके लिए। तो ये बात को याद रखिएगा कि कवक में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू लोग? कोनिडिया के द्वारा। और कवक के एग्जांपल कौन है बाबू लोग? पेनिसिलियम में। कौन है जी? पेनिसिलियम में। आगे चलते हैं, आप आ रही है मजा। देखिए अब आ गया लास्ट वाला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ देरी में आपका वीडियो समाप्त होने वाला है, ठीक है, इसलिए जुड़े रहिए अभी तक। ठीक है, अगर जुड़े हैं तो कुछ देरी और जुड़िए, अभी आपका पूर्ण रूप से प्रॉफिट नहीं मिला, अगर नहीं मिला है तो अभी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपका। ठीक है, ठीक है, क्या बोलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? अर्थात कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या प्रजनन। ठीक है, कायिक मन होता है बॉडी, कायिक मन क्या होता है? बॉडी। कायिक मन क्या होता है? बॉडी होता है। कायिक मन क्या होता है जी? बॉडी होता है। और बताइए कि सर क्या है? पौधे के वर्दी भाग, पौधे के वर्दी भाग। सर पौधे के वर्दी भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अर्थात ग्रोविंग पार्ट्स कितने होते हैं? 3, जड़, तना और पत्ती। बाबू लोग, जड़, पत्ती, तना, जड़, पत्ती, तना। बताइए कि पौधे की कितने, पौधे के जो बॉडी होता है ना, पौधे की जो बॉडी होता है ना, पौधे की जो बॉडी होता है ना बाबू लोग, उससे हम लोग बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलते हैं? काई। अगर गर्दन में मचा दिए ना तो कहना, ठीक है, मार्केट में तो हल्का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सर कायिक, क्या? कायिक। ठीक है, तो कायिक माने क्या होता है? जैसे हम लोग का शरीर होता है ना, जंतु को बोला जाता है शरीर, अर्थात बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। उसी प्रकार पौधों में शरीर नहीं बोला जाता, पौधों में शरीर नहीं बोला जाता, ये शरीर को कायिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायिक। क्या बोलते हैं जी? कायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? कायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कायिक बोलते हैं। तो शरीर को ही पौधों में कायिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायिक बोला जाता है। तो बताइए कि पौधा के शरीर में कितने अंग? 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। जड़ मिलेगा, पौधा के नीचे जो होता है जड़ होता है, ऊपरी जो होता है हरियर का पत्ती होता है, और जो बाबू लोग पतला पतला जिस पर होता है पत्तियां लगा होता ना होता है। तो बताइए सर रूट, लिव्स, स्टेम। तो बताइए कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना सर जी, वो पौधों के में होता है। किस होता है? पौधों में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो वेजिटेबल में होता है, सब्जियों में होता है। इसलिए तो एकरा को नाम दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात ये वेजिटेबल में होगा। अर्थात ग्रोविंग पार्ट्स कितने? क्वेश्चन आए हुआ है कि सर वर्दी भाग कितने होते हैं? तो वर्दी भाग 3 होते हैं। कितने होते हैं? वृद्धि करने वाला कितने पार्ट्स होते हैं? तो पौधों में वृद्धि करने के लिए 3 पार्ट्स, जड़, तना, पत्ती। जड़ को रूट्स बोलते हैं, पत्तियों को लीव्स बोलते हैं, और तना को स्टेम बोलते हैं। बात समझ में आया? आया ना? तो चलते आगे, अब मिलेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए डायग्राम, इसको बनाने में क्या मेहनत लगेगा। ठीक है, आप लोग मेहनत तो लगता है, तो आप भी जान दोगे कि कितना मेहनत पड़ता है। ठीक है, चलते लिखा गया तना के द्वारा। देखिए स्पेशल आए हैं कि सर अगर पौधों की काय, समझ में तो आया होगा ना कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। पौधे के प्लांट्स की जो बॉडी होता है ना, उस बॉडी को ही बोला जाता है कायिक। ठीक है, और कायिक में कितने भाग? वृद्धि करने वाला कितने भाग? 3, जड़, तना, पत्ती था। तो वही तना वाला चीज है। और तना के अंतर्गत कौन कौन आता है ना, और यही सब्जेक्ट आपका आया हुआ है। जैसे प्याज वाला आया होगा, ये ना पिछला साल 2023 में वाला एग्जाम में आपका 24 में होगा, 23 वाले एग्जाम में पूछा गया। एकदम इंग्लिश से पूछा गया कि बल्ब है ना, बल्ब, ये बल्ब को बल्ब ही लिख दिया ऐसे, बल्ब। और लाइकन जो था ना हिंदी मीडियम वाला, उस सल के कंद ढूंढते रह गया होगा। ठीक है, और सल के कंद नहीं मिला था, वहां पे बल्ब लिखा गया था। ठीक है, और ये अधिकतर तो लगभग पढ़े नहीं करते जी। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, इसकी वजह से आपको हम लाए यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग करके। देखिए बोलेगा था कंद कहेगा तो न कहता रे ओ कंद, कंद कंद। कंद मन होता है आलू। कुछ रे आलू, आलू के ऊपर आंख होता है ना, जिससे आंख नजर आता है, और उसी से नया आलू का फॉर्मेशन होता है। टीचर पूछेगा कि आलू का जो फॉर्मेशन होता है सर, वो कंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? कंद। पूछिए बाबू, कंद के द्वारा। तो आलू का निर्माण कंद के द्वारा होता है सर। ये एकदम बात को याद रखिएगा, एकदम आया हुआ तो आया हुआ कि सर आलू का पोटैटो, कुछ रे पोटैटो, टैटो, पोटैटो। तो बताइए पोटैटो में क्या द्वारा? कंद के द्वारा। अब चलिएगा घन कंद। देखिए घन मने होता है मोटा, घन मने मोटा मजबूत, और कंद मने एकदम आलू के जैसा। तो बताइए आलू के जैसा हो
मोटा हो तो केला ना होगा जी, कुछ होगा केला। क्यों मिलता है ठेला पर, केला मिलता है ठेला पर, ये हर कोई जानता है, ठीक है। ये सब बिना बनाए खाया जाता है। तो बनाना, कुछ बाबू बनाना अर्थात घन का, घन माने होता है बाबू आप जानते होंगे कि घना बाल, घना बाल माने बहुत ज्यादा बाल, वही बात। घना माने मोटा, घना माने मोटा, कंद माने आलू के जैसा। तो बताइए घना हो लेकिन मोटा हो अर्थात केला, माने घन कंद का एग्जाम्पल कौन है बाबू, केला है। लेकिन कंद का एग्जाम्पल कौन है बाबू, आलू। आप देखना सल के कंद, प्याज देखते हैं, प्याज के ऊपर कई छिलका होता है ना जी। अब बताओ सल्क माने वही होता है, सल्क माने लेयर होता है, सल्क माने क्या होता है, लेयर। अब बताइए जब लेयर होता है ना, तो प्याज के ऊपर कईयों लेयर होता है बाबू, इसलिए बोला गया सर कंद तो है लेकिन ओकरे ऊपर लेयर है, हजारों वाला लेयर है। तो आंख नीला नीला तो सीला हबुका, बात समझ में आया। तो आंख नीला नीला तो ही सीला हबुका रे, ठीक है। तो ये सीला उला के चक्कर में आप रहिएगा ना तो फिर ढीला हो जाइएगा, और ढीला हो जाएगा ठीक क्रैश कोर्स आप नहीं कर पाइएगा। एकदम टाइट चाहिए, सिला उला कोई नहीं, नीला रहे चाहे पीला रहे, आपको हो जाएगा फिर ढीला। और जब बताइए जब पीला होगा तब पीला के बाद एकदम फिक्स के गिर जाइएगा, क्योंकि हर कोई आदमी पीले के बाद धुनाता है और धुनाते के बाद गिर जाता है, इसलिए नीला नीला बात देखिए रात को आप। चलिए आगे, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अब एक एक ऑप्शन को चुन के लाए, एक ऑप्शन इसलिए लाए क्योंकि वही वाला आएगा आपका एग्जाम। आलू के लिए कंद, केला के लिए घनकंद और प्याज के लिए सल्ककंद। मैंने आपको ऐसा नहीं कि ऐसा ही बता दिया गया है, एकदम बहुत डिटेल में बताया गया। सल्क माने होता है ऊपर वाला लेयर, मैंने प्याज में होता है क्या, ओले, ओले माने ओनियन, ले ओनियन, ओनियन माने सल्ककंद माने छिल छिल के ले। आगे घनकंद माने जानता है कि मोटा। बताओ केला के जो तना जो होता है मोटा होता है कि नहीं, तो बताइए घनकंद, घन माने मोटा, कंद माने तना। आगे देखिए केला के लिए खाली कंद कहेगा, खाली कंद कहेगा तो आलू। आप देखना कंद, आप देखोगे फिर भी आए क्वेश्चन में देखोगे आलू कंद केला, केला वाला तो नहीं आया है लेकिन बल्ब वाला आया, प्याज वाला। लेकिन आप प्रकंद की एग्जांपल देखिए अदरक, आप देखिए अदरक हो गया, हल्दी हो गया, कमल हो गया, लेकिन कमल नहीं पूछा गया बाबू लोग, आपका अदरक ज्यादा पूछा गया है, अदरक ज्यादा पूछा गया, ठीक है। तो आप इतना सारा बता दिए इसलिए ना क्योंकि बाबू लोग आप क्लियर कर सके, ऑब्जेक्टिव का हीरो आप बन सकते हैं। सब्जेक्टिव तो आप बाबू लोग एन होने से कर भी सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं होना चाहिए। जितना लिखा रहा है ना वो उतना अपना कॉपी में नोट्स करके, अगर नहीं पढ़े इस सप्ताह, अगर